दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में जब आप जानेंगे सुनेंगे तो यकीनन आपके होश उड़कर रह जाएंगे। दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम मालती होता है। उसका वो और पति पत्नी जो थे वो काफी ज्यादा खुश थे। उनके एक बेटी भी होती है जिसका नाम सुमन होता है। अभी सुमन जो थी वो काफी बच्ची थी और मालती और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। मालती एक ऐसी महिला थी जो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की महिला थी। कहने का मतलब ये है कि वो अपने पति के साथ वक्त बिताने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और उसका जो पति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। कुल मिलाकर के उसका परिवार जो था वो अच्छे खासे चल रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी थी जिससे तीनों परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें उसकी जो बेटी होती है वो अब तकरीबन 18 साल की हो चुकी थी। मालती की भी उम्र तकरीबन 45 साल हो चुकी थी और उसका जो पति होता है दोस्तों आज भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। शुरू में तो वो नौकरी करता था, उसके बाद बीच में उसकी कुछ समस्या हुई और जिसकी वजह से उसका काम छूट गया और आखिरकार मजबूर होकर के वो उसने मजदूरी करने का फैसला किया। मालती का जो घर था वो एक कमरे का घर था दोस्तों। अब एक ही कमरे में माँ, बेटी और पिता तीनों रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। बेटी जो थी वो गांव के ही सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखे हुई थी। मालती अपने घर का काम काज देखती थी और पति मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से क्या होता है दोस्तों कि जो ये मालती का पति होता है वो एक दुर्घटना में इस दुनिया से चला जाता है। अब मालती की तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी, क्योंकि अब जो पति था जो कि जिसकी वजह से उसका घर परिवार चल रहा था, जिसकी वजह से उसे आराम से खाना पीना राशन पानी सब कुछ चल रहा था, अब वो इस दुनिया से जा चुका था। ऐसे में मालती के पास थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी थी और उस खेती बाड़ी से उसका पेट बहुत अच्छे से तो नहीं चल सकता था। कुल मिलाकर के बस वो किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता सकती थी। और दोस्तों उसकी जो बेटी सुमन थी वो भी अब जवान हो चुकी थी। अब माँ के सर पर इस बात की चिंता बहुत ज्यादा थी कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे करे। अब यही सोच में वो दिन रात पड़ी रहती थी। पहले तो पति के जाने के बाद खुद ही वो मजदूरी करना शुरू कर देती है और खुद के ही दम पर अपनी एक बच्ची को वो संभालती है, पढ़ाती है, लिखाती है और उसे अच्छे संस्कार देती है, अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी मालती जो थी वो अकेलेपन से काफी ज्यादा जूझ रही थी। उसे अकेलापन जो था वो काफी ज्यादा सता रहा था। किसी भी हाल में वो अकेला नहीं रहना चाहती थी। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जब उसका पति इस दुनिया से चला जाता है तो फिर 1 साल के बाद ही वो अपनी बेटी को एक अच्छे लड़के से ढूंढकर उसका रिश्ता करवा देती है। अब क्योंकि मालती की बेटी जो थी वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, ऐसे में जो लड़के वाले जब उसे देखते हैं तो वो तुरंत ही उसके लिए शादी के लिए हामी भर देते हैं। और इस तरह से मालती जो थी वो अपनी बेटी को विदा करके अब घर में पूरी तरह से अकेले रह गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका ये अकेलापन जिंदगी कैसे बीतेगा, क्योंकि अब तक तो उसके साथ उसकी बेटी थी, लेकिन बेटी के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कहीं ना कहीं उसका मन जो था वो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज का था दोस्तों। वो किसी के साथ समय तो बिताना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी चाहकर भी ऐसा काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में उसका बहुत ज्यादा मान सम्मान इज्जत किया जाता था। कहीं ना कहीं उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसे एक सम्मान की नजर से देखते थे कि किस तरह से पति के जाने के बाद इस महिला ने अपनी बेटी के पालन पोषण किया, उसके अच्छे से घर में शादी की और खुद देखो कितनी गरीबी में रहती है। कुल मिलाकर मालती चाह कर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, अपने अकेलेपन को बांट नहीं पा रही थी। और ऐसे में जब उसकी बेटी शादी करके चली जाती है दोस्तों तो क्या होता है कि जो दामाद होता है वो 10 साल तक अपनी उसकी बेटी को लेकर अपने ससुराल आता ही नहीं है। अब बेटी को माँ काफी याद करती थी। हालांकि वो फोन पर बेटी से बातचीत करती थी, लेकिन उसका दामाद हर बार यही कह देता था कि उसे खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है, क्योंकि दामाद भी उसका इकलौता ही बेटा था उसके घर में। और ऐसे में दामाद जो था वो बहुत बार नाम बुलाने पर भी नहीं आया था। खैर धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन मालती का अकेलापन उसे काफी सताता था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वो अपनी बेटी से हर बार यही कहती थी कि बेटी जल्दी आओ, तुम्हारी याद आती है। आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है दोस्तों कि जब उसकी बेटी उसके घर पर आती है और उसका दामाद भी घर पर आता है। और फिर जो कुछ उसके बाद इस कहानी में होता है दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके होश उड़कर रह जाएंगे कि कैसे एक सास ने ही अपने दामाद के साथ गलत रिश्ता बनाया और कैसे इस कहानी में एक नया मोड़ आया। और जो कहानी आप जब सुनेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी और सीख देने वाली कहानी लगेगी। दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी के साथ पहली बार ससुराल जाता है। वो शादी के बाद से एक बार भी अपने ससुराल नहीं गया था और फिर जब वो वहां पर जाता है तो उसकी सास उसके घर पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जमकर उसकी खातिरदारी भी करती है। और जिसके बाद रात हो जाती है तो फिर तीनों लोग जो थे वो अपना रात का खाना पीना खाते हैं और फिर एक ही कमरे में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि उसके सास का जो घर था वो एक बहुत छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक किचन ही था और इसके अलावा वहां पर कोई रूम नहीं था।
और जिसकी वजह से उन लोगों को एक ही कमरे में सोना पड़ जाता है। और फिर दोस्तों जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो फिर जो दामाद होता है उसका मन बन जाता है, लेकिन दोस्तों उसे कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस समय कमरे की लाइट जो थी वो कट चुकी थी। और जिसकी वजह से वो अपनी सास को ही पत्नी समझ करके उसके साथ कुछ ऐसा काम करने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत हौसला देता है दोस्तों, तो प्लीज हमारे लिए इतना कार्य करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है वो केरल राज्य के एक छोटे से गाँव की सच्ची घटना है। उस गांव में एक मालती नाम की बेहद ही खूबसूरत और जवान महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उसका पति इस दुनिया में था नहीं, बहुत ही कम उम्र में वो महिला विधवा हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो काफी जवान दिखा करती थी। जो कोई भी उसे एक बार देखता तो फिर देखता ही रह जाता था। और मालती जो थी वो एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी क्योंकि वो पहले के गांव देहात की रहने वाला महिला थी, बस सीधी सादी महिला थी। जो भी उसके गांव के लोग थे उसे काफी ज्यादा इज्जत दिया करते थे क्योंकि मालती जो थी वो उनके साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ रहा करती थी। और मालती की एक बेटी भी थी जिसकी शादी वो लगभग 10 साल पहले कर चुकी थी। पति के गुजर जाने के बाद वो उसकी शादी जो थी वो करवा चुकी थी और वो बेटी जो थी वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी जिसका नाम सुमन था। बेटी भी काफी खूबसूरत थी और जो उसका पति था उसका नाम प्रवीण था। प्रवीण भी बहुत अच्छा इंसान था और गांव पर ही खेती बाड़ी का काम करता था और अपनी पत्नी को भी खूब मानता था, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और जो सुमन थी वो भी अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी शादी को लगभग अब 10 साल का समय भी बीत चुका था। और उसका पति जो प्रवीण था वो एक बार भी अपने ससुराल अपने सास से मिलने के लिए नहीं आया था, जिसकी वजह से मालती जो थी वो हमेशा ही उदास रहा करती थी और वो अपने दामाद प्रवीण को अक्सर ही घर पर आने के लिए कहती थी। लेकिन जो प्रवीण था वो मना कर दिया करता था, कहता था कि मुझे फुर्सत नहीं है, मेरी खेती बाड़ी में बहुत काम समय लगता है और अगर मैं अपना काम छोड़कर आपसे मिलने आ जाऊंगा तो फिर मेरे पीछे मेरा काम कौन देखेगा, जिसकी वजह से दोस्तों वो अब तक आया नहीं था। और इधर मालती जो थी वो अपने घर पर बिल्कुल ही अकेला रहा करती थी और कहीं ना कहीं उसे अकेला मन नहीं लगता था और वो अपनी बेटी से भी मिलना चाहती थी। और फिर एक दिन अचानक से प्रवीण अपनी पत्नी सुमन को लेकर के ससुराल अपनी सासू माँ से मिलने के लिए चला जाता है। और फिर जब वो वहाँ पर जाता है तो मालती जब अपने घर पर अपनी बेटी दामाद को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उनकी जमकर खातिरदारी करती है। और फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और फिर जब रात हो जाती है तो फिर तीनों लोग जो थे वो इकट्ठे ही अपना रात का खाना पीना खाते हैं और फिर उसी कमरे में सो जाते हैं क्योंकि मालती का जो घर था वो एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था और बस एक किचन घर था, जिसकी वजह से उन तीनों को एक ही कमरे में सोना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तभी मालती की अचानक से नींद खुल जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो ये देखती है कि जो उसका दामाद प्रवीण है वो ठीक उसके बगल में लेटा हुआ था। अब जाहिर सी बात है क्योंकि कमरे में जगह नहीं थी तो तीनों जो तो एक ही में थे, लेकिन तीनों को ये नहीं पता था कि किस किस तरह से लोग सोए हुए हैं क्योंकि सोने के पहले तो सभी जो थे वो अपने हिसाब से ही सोए थे, लेकिन धीरे धीरे बीच में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो दामाद था वो भी भूल चुका था और जो सास थी वो भी भूल चुकी थी। अब जब वो अपने दामाद को अपने बगल में लेटे हुए देखती है तो फिर उसे रहा नहीं जाता है और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। और फिर जिसके बाद वो अपने मन पर काबू रखने के लिए धीरे से वहां उठ करके किचन घर में चली जाती है और फिर वहां जाने के बाद वो अपना हाथ जो है वो इस्तेमाल करने लगती है। तब तक इधर जो उसका दामाद प्रवीण सो रहा था उसका भी अचानक से नींद खुल जाता है। तभी वो ये देखता है कि जो उसकी सास है वो उसके बगल में नहीं लेटी हुई है। तो फिर वो अपने बिस्तर से उठ करके सीधे ही किचन घर की ओर अपनी सास को देखने के लिए चला जाता है और तभी उसकी नजर जो है वो अपनी सास के ऊपर चला जाता है। और जब वो अपनी सास को देखता है और जब वो अपनी सास का ये नजारा वो देखता है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तब तक उसकी सास की भी नजर अपने दामाद प्रवीण के ऊपर पड़ जाती है और जिसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगती है और फिर वहां से सीधे ही आकर बिस्तर पर लेट जाती है, जिसके बाद प्रवीण भी वहां पर आकर लेट जाता है। और फिर अगला दिन सुबह हो जाता है तो फिर मालती जो है वो अपनी बेटी सुमन को लेकर अपने साथ खेतों में चली जाती है फ्रेश होने के लिए।
और इधर जो प्रवीण था वो लेटे लेटे अपनी सास मालती के बारे में सोचता ही रह जाता है कि आखिरकार जो उसकी सास है वो इस उम्र में ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी। और फिर वो उसका राज जानने के चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, उसकी सास को इस उम्र में ऐसा काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि उसकी दूसरी रात जब तीनों लोग अपना रात का खाना पीना खा करके सोने चले जाते हैं तो फिर उस रात जो प्रवीण होता है वो सोता नहीं है और फिर वो अपनी सास मालती की इस राज को जानने के ही चक्कर में लगा रह जाता है। और फिर जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो फिर वो ये देखता है कि फिर से जो मालती है वो अपने बिस्तर से उठ करके किचन घर में जाकर के अपना हाथ का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वो काम कर रही थी। और जिस नजारे को देखने के बाद फिर से उसके होश उड़ कर रह जाते हैं और फिर वो मालती से कहने लगता है कि अरे सासू माँ, आप इतनी उम्र की हो चुकी है फिर भी आप ऐसा काम कैसे करिए और ये हरकतें कैसे करिए। आखिरकार आपको ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको ऐसा काम करना पड़ा जा रहा है। और जिसके बाद जो मालती होती है वो प्रवीण की ये बात सुन करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी जो प्रवीण है वो उसके और पास जाता है और फिर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जो मालती होती है फिर एकदम से ही शांत हो जाती है और फिर अपने दामाद को अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। उससे कहती है कि दामाद जी, आपको तो पता ही है मेरी सच्चाई क्या है। आपकी शादी के ठीक 1 साल पहले ही आपके जो ससुर थे वो मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए और जिसके बाद से मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई हूँ। और अभी भी मेरी उम्र जो है वो कहाँ है, आप कितनी आप तो जानते ही है। और मेरी इसीलिए भी कुछ जरूरतें होती है जिसको मैं भी पूरा करना चाहती हूँ। और जब से आप मेरे घर पर आए हैं तब से आपको देख करके मुझे रहा नहीं जा रहा है और जिसकी वजह से मैं रोज रात को दूसरे कमरे में जाकर ऐसी हरकतें करती हूँ। जिसके बाद जब प्रवीण मालती की ऐसी बातों को सुनता है तो दोस्तों वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और फिर वो मालती से कहता है कि अरे सासू माँ, आपको ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत है। गांव में भी तो तमाम तरह के ऐसे लोग होंगे जिनके साथ मिलकर के अपनी जरूरतों को पूरा सकते हैं, ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। आपका कोई तो दोस्त होगा। तभी वो कहती है कि दरअसल दामाद जी, बात ऐसी है कि जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सभी लोग कुछ ज्यादा ही मुझे इज्जतदार मान दुलार देते हैं और अगर मैं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी तो फिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरे प्रति उनके प्रति काफी ज्यादा गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी और बस इसीलिए मैं उनके साथ मिलकर के अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना चाहती हूँ। तभी दामाद कहता है कि अरे सासू माँ, मैं ये मानता हूँ कि आप अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप यही काम करो। इसके अलावा भी तो कोई दूसरा काम हो सकता है। आप कोई दूसरा काम कर लो जिससे कि आपका भी मन लगा रहेगा। तभी वो कहती है कि दामाद जी, अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है और इसीलिए आप ही एक बार मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए और इसके बाद से मैं दोबारा आपको ये काम करने के लिए कभी भी नहीं कहूंगी। और जिसके बाद वो उसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं सासू माँ, आपका और मेरा जो रिश्ता है वो एक सास और दामाद का रिश्ता है जो कि बहुत ही पवित्र रिश्ता है और इसीलिए इस रिश्ते को जानबूझ करके हमें अपवित्र नहीं करना चाहिए। आप अपने दायरे में रहिए और मुझे अपने दायरे में रहने दीजिए और मैं जितने भी दिनों तक आपके साथ हूँ, आप मुझसे ये बात का वादा कीजिए कि आप आज के बाद से ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे, आप कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। जिसके बाद जो मालती होती है वो अपनी दामाद की बात को मान जाती है और फिर उसके बाद दोनों ही बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। और फिर दोस्तों जब अगले दिन सुबह होती है तो फिर अचानक से जो मालती की बेटी सुमन होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जिसकी वजह से सुमन का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। और जब घर पर डॉक्टर आते हैं तो सुमन का इलाज करते हैं और फिर बताते हैं कि इन्हें थोड़ी कमजोरी हो चुकी है तो इन्हें रात में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है और फिलहाल इन्हें बिल्कुल ही बेड रेस्ट चाहिए। और जिसके बाद प्रवीण और जो मालती होते हैं वो दोनों ही सुमन की सेवा में लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसके बाद जब रात होती है तो फिर तीनों जो है वो अपना फिर से रात का खाना पीना खा करके इकट्ठे ही कमरे में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तब तक अचानक से प्रवीण का मन बन जाता है। लेकिन दोस्तों उस रात जो ये सुमन थी उसकी क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से वो अपने मन में यही सोचता है कि अरे डॉक्टर ने तो इसे आराम करने के लिए बोला है और मुझे भी इसे दूर रहने को बोला है। अगर मैं इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगा तो हो सकता है कि इसका तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। तो फिर वो किसी भी तरीके से बस अपने मन को मनाने की कोशिश करता है और फिर लेट जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद फिर से उसका मन बन जाता है और तब तक अचानक से कमरे की लाइट भी चली जाती है और फिर पूरे कमरे में उस वक्त अंधेरा छा जाता है।
जिसके बाद वो अपनी सास को ही अपनी पत्नी समझ करके उनके साथ कुछ काम करना शुरू कर देता है। यानी कि आप समझ सकते हैं उनके साथ वो बातचीत करना शुरू कर देता है, जबकि उसे ये शायद पता नहीं था कि वो उसकी सास है, उसकी पत्नी नहीं, या फिर वो जानबूझकर दोस्तों ऐसा कर रहा था, ये कहा नहीं जा सकता है। खैर कुल मिलाकर के वो अपना काम करना शुरू कर देता है और तभी अचानक मालती की नींद खुल जाती है। तब वो यही समझ जाती है कि उसका दामाद ही है, तभी वो उसे मना नहीं करती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी काफी दिनों से अकेले रह रही थी और उसका भी मन जो था वो काफी इन चीजों के प्रति व्याकुल रहता था। और फिर वो प्रवीण से कहती है कि देखिए दामाद जी, अब आपको बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि अब आपको मेरे बारे में वैसे भी सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद प्रवीण भी खुद को रोक नहीं पाता है और फिर दोस्तों पूरी रात दोनों मिलकर के अपनी हसरतों को पूरा करते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो जो मालती की बेटी सुमन होती है उसकी नींद खुलती है, तो फिर वो ये देखती है कि जो उसका माँ है मालती देवी, वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है, ठीक से चल नहीं पा रही है। जिसके बाद वो कुछ समझ नहीं पाती है और फिर वो अपने इधर उधर बिस्तर की ओर ढूंढ देखती है। तभी उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं, फिर उसे कुछ ऐसा चीज पता चल जाता है जिसको देखने के बाद वो समझ जाती है कि मेरे तबीयत खराब होने की वजह से जो मेरे पति प्रवीण है और जो मेरी माँ है, वो उन दोनों ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। और जिसके बाद दोस्तों उसे उन पर शक हो जाता है और फिर वो भी इस राज को जानने के चक्कर में लग जाती है। उसके बाद होता क्या है, जो ये प्रवीण होता है वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल में लगभग 2 सप्ताह तक रुकता है और फिर इतने दिनों में इस बीच वो मालती के साथ लगभग 3-4 दिनों तक अपनी हसरतों को पूरा कर चुका था। लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है कि एक रात जब तीनों लोग अपने कमरे में इकट्ठे ही सो रहे थे, तभी अचानक से जो मालती की बेटी सुमन होता है उसका मन बन जाता है और फिर वो बिल्कुल अब ठीक भी हो चुकी थी। तो क्या होता है कि फिर वो अपने पति प्रवीण को इस काम के लिए उकसाने लगती है। तभी वो मना कर देता है, क्योंकि उसे तो कहीं न कहीं अपनी सास के साथ अब ये चीजें करने की आदत लग चुकी थी, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी को मना कर देता है और फिर वो उसकी एक बात नहीं सुनती है। और होता क्या है कि फिर वो उसके साथ वो अपनी हसरतों को जबरदस्ती पूरा करवाने लगती है और तभी इस बीच मालती की नींद खुल जाती है। तभी वो अपनी बेटी और दामाद को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसका भी इस दौरान मन बन जाता है और फिर वो अपना बिस्तर जो है वो उनके पास से लेकर चली जाती है और फिर अपनी बेटी से जाकर के कहती है कि बेटी तुम तो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती है, क्या तुमने कभी भी एक बार मेरे बारे में सोचा है? तभी बेटी कहती है कि अरे माँ तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वो कहती है कि बेटी अब तुम दोनों को देख करके मेरा भी ईमान डोल चुका है और इसीलिए तुम अपने पति से बोल करके मेरी भी एक बार हसरत को पूरा करा दो। जिसके बाद जो सुमन होती है वो ये समझ जाती है कि जो उसकी माँ है वो उसे क्या कहना चाहती है। तभी वो अपने पति प्रवीण से कहती है कि प्रवीण, मेरी माँ भी जो है वो बहुत सालों से अकेली रह रही है और इसका भी हमेशा मन जो है इन चीजों को लेकर व्याकुल ही रहता है, तो इसीलिए तुम एक बार मेरी माँ की भी जरूरत पूरा कर दो। और जिसके बाद दोस्तों प्रवीण की लॉटरी लग जाती है और फिर जो कुछ उसने अपने मन में सोचा हुआ था, अब वो उसे एक तरह से अपनी पत्नी के ही द्वारा पूरी तरह से खुली छूट मिल जाती है। जब उसकी पत्नी खुद सामने से ऐसी बात कर रही थी तो फिर पति को क्या ऐतराज था। जिसके बाद दोनों माँ बेटी जो है वो प्रवीण को छूट दे देती है अपने साथ वक्त बिताने के लिए और फिर उस रात जो प्रवीण था वो उन दोनों के ही साथ वक्त बिता करके खुश हो चुका था। लेकिन दोस्तों सुबह होने के बाद दोनों ही माँ बेटी की स्थिति जो थी वो बिगड़ चुकी थी। जिसके बाद प्रवीण जो है उन दोनों का इलाज कराने के लिए फिर से डॉक्टर को घर पर बुलाता है और जब घर पर डॉक्टर आता है तो फिर वो ये देखता है कि दोनों जो माँ बेटी है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ चुकी है। तब वो कुछ समझ नहीं पाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया अचानक से। कभी माँ बीमार होती है तो कभी बेटी बीमार हो जाती है और आज दोनों एक साथ ही बीमार हो चुकी है। और फिर वो दोस्तों क्या करता है कि जल्दी जल्दी उनको इलाज करता है और फिर आखिरकार वो भी कुछ ना कुछ उसके भी मन में डाउट आने लगा था, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ समझ चुका था और फिर डॉक्टर वहां से इलाज करके चला जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से रात होती है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, क्योंकि उनके ही नजदीक का था, तो वो उनके घर के पीछे आ जाता है। अब तब तक जो इधर माँ बेटी दोनों थी वो रात होने के बाद प्रवीण के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। जिसके बाद जो वो डॉक्टर होता है दोस्तों वो अचानक से घर के पिछले दरवाजे से कमरे के अंदर आ जाता है और फिर कमरे में आने के बाद वो तीनों का ही खेल देख लेता है। जिसके बाद वो उनसे कहने लगता है कि अब मेरा भी मन कर रहा है और अगर तुम दोनों माँ बेटी मेरे अरमानों को पूरा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम लोगों की ये सारी सच्चाई जो है वो गांव वालों को बता दूंगा। जिसके बाद मालती जो है वो उस डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी सुमन से कहती है कि बेटी ये हमारे इज्जत का सवाल है और इसीलिए तू बात मान जा और इसी डॉक्टर के साथ वक्त बिता ले। तभी जो प्रवीण होता है वो कहता है कि अरे सासू माँ आप ये क्या बातें कह रही है, ये आपकी बेटी है
और अगर इस डॉक्टर की जरूरत को कुछ करना भी है तो फिर आप इसके साथ वक्त बिता लिए। आपको अपने मान सम्मान की चिंता है और वैसे भी गांव वाले आपको यहाँ बहुत चाहते हैं। जिसके बाद आखिरकार जो मालती होती है वो डॉक्टर से कहती है कि देखो मेरी बेटी जो है वो ठीक नहीं है और वैसे भी उसका पति यहाँ पर है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ वक्त बिता लो और मेरी बेटी को कुछ मत कहो। और फिर वो जो डॉक्टर होता है वो आखिरकार मालती की बात मान करके उसे किचन में चला लेकर जाता है और फिर वहां पर ले जाने के बाद उसके साथ वक्त बिताने लगता है, उसकी हसरतें पूरा करने लगता है। अब इसके बाद मालती की तबीयत जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसके बाद प्रवीण जो है वो उस डॉक्टर को काफी डांटता फटकारता है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि यार इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं तो खुद ही एक डॉक्टर हूँ, मैं उसका इलाज कर दूंगा। और वैसे भी मालती को क्या हुआ ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है। और फिर दोस्तों वो उसका इलाज करता है और फिर सुबह होने तक मालती भी ठीक हो जाती है। उसके बाद वो जो डॉक्टर होता है वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो प्रवीण होता है वो अपनी सास मालती और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अब जो कुछ होना था हम लोगों का हो चुका है और अगर कुछ दिनों तक हम और यहाँ पर रुकते हैं तो हो सकता है कि हमारे बारे में गाँव वालों को सच्चाई पूरी तरह से पता चल जाए। और जिसके बाद जो मालती होती है वो अपनी बेटी और दामाद को अपने घर से जाने के लिए कह देती है और फिर वो लोग आखिरकार चले जाते हैं और मालती फिर से अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।